नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ललित एजुकेशन पर। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और मेरी भी तैयारी अच्छी चल रही है। लेकिन साथियों, आपके 2 दिन बाद एग्जाम है, लेकिन आपको पेपर कैसे करना है ये जानना अति आवश्यक है। और कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, तो साथियों इन बातों को जानना बहुत आवश्यक है। तो साथियों, छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ साथियों। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि अगर आपका पहले शिफ्ट में है तो कौन से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसे करने हैं, कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो सारी बात करने वाले हैं। धीरज रखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब कर लो छोटे भाई के चैनल को। तो बिना किसी देर के साथ अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो किस तरह से ये पेपर आपको हल करना है और आपका पेपर कौन सी शिफ्ट में है, ये कमेंट बॉक्स में डाल दो साथियों। तो अपन बात करते हैं कि आपको पेपर करने का सही तरीका क्या है साथियों, कि कितने क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्या हो, कितनी कट ऑफ है, ये तो साथियों पहले बता नहीं सकते। लेकिन आपको सिलेक्शन कर लेना है अगर, तो साथियों उसके लिए आपको क्या माइंडसेट करके पेपर करना होगा, उस तरह से बात करते हैं अपन। तो साथियों, आपके नेगेटिव मार्किंग है 1/4, ये आपको अति आवश्यक ध्यान होना चाहिए। अगर साथियों आपके पेपर में 5 गोले आएंगे, अगर आप 5 गोलों में से कोई भी गोला नहीं भरोगे तो उस क्वेश्चन का 1/3 कट जाएगा। ये आपको जानना अति आवश्यक है। आप गलत क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन का 1/4 नंबर कटेगा, यानी 0.25 नंबर आपका कट जाएगा। लेकिन आप कुछ भी गोला नहीं भरोगे पूरे क्वेश्चन में तो आपका 1/3 कट जाएगा साथियों। ये जरूर आप ध्यान रखना। तो आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है साथियों, ये जरूर आवश्यक रखना। साथियों मान लो कि आपके पेपर कुछ इस तरह से आने वाला है, इस तरह से गोले होंगे, 5 गोले, 5 गोले होंगे साथियों। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। 5 गोले कुछ इस तरह से होंगे। तो साथियों आपने रोल नंबर भर दिया, सब कुछ अच्छे से कर लिया है। अब आप पेपर करने की शुरुआत करने जा रहे हो साथियों। पहला पेज आ गया है आपके सामने। तो साथियों आप जैसे ही आपने पहले प्रश्न को देखा तो साथियों आपको मान लो कि ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है साथियों, कंफ्यूजन में हो, आपने 2 ऑप्शन तो कट कर दिए साथियों, लेकिन आप सोच रहे हो कि साथियों ये 2 ऑप्शन में क्या भरूं, तो साथियों उस प्रश्न को उसी समय छोड़ देना चाहिए, यानी कि उस पर गोला कर दो साथियों, बक्सा बना दो और अगले प्रश्न पे चले जाओ। दूसरा प्रश्न देखा, बहुत ही इजी प्रश्न था साथियों। कितनी रियासतें थी एकीकरण के समय, तो ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। तो ये आपने कर लिया, तो साथियों इसको गोला कर दो, उसी टाइम घेरा गोला कर दो और आगे बढ़ो। तीसरा क्वेश्चन देखा, ये भी सरल था साथियों, ये भी आपने कर लिया, तो उसी टाइम इसको गोला कर दो। चौथा क्वेश्चन देखा, गणित का आ गया साथियों, आपको आ रहा है लेकिन इसमें आपको 2-3 बार कैलकुलेशन की, लेकिन साथियों आंसर नहीं आ रहा है और आपको पता है कि मैं इसका आंसर ला सकता हूँ, तो इसी समय उसको साथियों ये डब्बा बना दो और आगे चलो, क्योंकि इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको साथियों जीता हो फटाफट एक बार पेपर को 2 बार अटेम्प्ट करना है, ये इस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो तीसरे चौथे क्वेश्चन पे मैं ऐसे करता हूँ और आने वाले जो 1 तारीख को मेरे एग्जाम है फर्स्ट शिफ्ट में, उसी इसी तरह मैं हल करने वाला हूँ। तो पांचों प्रश्न, ये पांचों प्रश्न है क्या, पांचों प्रश्न में क्या इजी था तो आपने कर लिया, तो उसी समय गोला कर दो। सोच के बनना है गोला, गोला गोला करने से पहले आपको साथियों एक बार प्रश्न वापस पढ़ना है, ऑप्शन देखना है कि मैं सही कर रहा हूँ करना, वरना घर आओगे देखोगे ओ ये तो मेरे को आता था, गलत कैसे हो गया। तो इसी तरह मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, सीटी में भी बहुत हुआ है, बहुत सरल क्वेश्चन जीके के मैंने गलत कर दिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैंने गोला गलत कर दिया था, ऊपर वाला ये साइड वाला करना था, इधर वाला कर दिया। तो ये आपको आता है, जैसे आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, फिर आगे बढ़ना, वो साथियों ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है और कहाँ से आ गया, पशुपालन का क्वेश्चन है कहाँ से आ गया, जीके का क्वेश्चन है कहाँ से आ गया। तो अगर आपको लगता है कि मैं इससे कर सकता हूँ, नहीं, या आपने बिल्कुल कभी नहीं देखा इस क्वेश्चन को, तो उसी समय इसको क्रॉस कर दो। इस पेपर में आपको ये क्वेश्चन करना ही नहीं, अगर आपको करोगे तो साथियों 100% आपके 1/4 नंबर कटेंगे। तो आपको इसको देखना ही नहीं, गोला कर दो, मैंने ये क्वेश्चन करना ही नहीं इस पेपर में, ऐसे क्वेश्चन को तो छोड़ देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखा आपने साथियों, इसमें तो आपने 2 ऑप्शन कट कर दिए, लेकिन 2 ऑप्शन बचे और कंफ्यूजन में कौन सा करूं, तो दोनों में से एक आंसर सही है। तो उस समय आपको कुछ नहीं करना साथियों, डब्बा बना दो, आगे बढ़ो। आगे देखा, पशुपालन का सरल क्वेश्चन आया, कर लिया आपने। आगे गए, मैथ का क्वेश्चन आया, सरल था, कर लिया आपने। आगे गए, ये भी सरल था, क्वेश्चन कर लिया। पढ़ाई करोगे तो ऐसे क्वेश्चन सही होते जाएंगे। अच्छे से गोला करना है, काला बाहर भी नहीं जाना चाहिए, अच्छे से इसको ऐसे गोला करना है। मेरे पास काला मार्कर नहीं है साथियों अभी, ठीक है। तो आगे जाएंगे, फिर ये भी आपको आ रहा है, कर लिया। ये आपको 3 तरह से क्वेश्चन करना है, अगर आपके 2 ऑप्शन कट हो रहे हैं तो उसी समय गोला कर देना। ये क्वेश्चन आपको लास्ट में देखने हैं किस तरह से करना है।
फिर जो आ रहे हैं गोला करते जाना है, और गोला करते समय आपको धैर्य रखना है कि मैं सही गोला कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये जरूर चेक करना, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो वो आपको करने ही है साथियों, और सही करने हैं, वरना गलत करोगे तो आपका स्कोर पीछे जाएगा और दूसरे वाले आपके आगे बढ़ जाएंगे। तो जो क्वेश्चन सबको आता है वो आपको सही करना है साथियों, ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए साथियों। फिर आगे मैं बात करता हूँ साथियों कि ये है क्रॉस, अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो उसी समय गोला कर दो, यानी इस क्वेश्चन को देखना ही नहीं है साथियों। ठीक है साथियों, अगर आगे जाते हैं, ये अगर आपको आ रहा है तो ये करना है, तो मतलब एक इस बार में आपने ये पेज मतलब पूरा पेपर कर लिया एक बार में, जिससे आपको सब क्वेश्चन ये कर लिया। ठीक है, पूरा पेपर एक बार अटेम्प्ट कर लिया। अब दूसरी बार में आपको क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन पे इसमें आपको कंफ्यूजन था, अगर आपको लगे कि मैं सही कर सकता हूँ तो थोड़ा बहुत चांस ले लेना है। ठीक है, फर्स्ट बार में आपको ऐसे देखना है साथियों कि मैंने जो पेपर सोल्व किया है उसमें मेरे को कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी 100 क्वेश्चन हो रहे हैं साथियों। कितना भी बड़ा टफ पेपर आ जाए, कितना भी बड़ा आसान पेपर आ जाए, कट ऑफ 100 से ऊपर जाएगी साथियों। अगर आप जनरल ओबीसी से हो, नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ मैं, 100 से कट ऑफ जाएगी। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर एग्जाम की जाती है तो इसकी भी जाती है। अगर आपने पूरा पेपर सोल्व कर लिया और आपने 75 क्वेश्चन ही काले गोले किए, इसका मतलब अगर 75 में से 5 तो 100% गलत होंगे, 70 आ रहे, 70 में तो आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है साथियों। तो इसके लिए अगर आपको फिर तो आपको जोखिम उठाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा साथियों, अगर सिलेक्शन लेना है तो। अगर ऐसे करोगे, अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो सब गोले करते जाओगे। अगर पूरे पेपर में ऐसे रहे, गोला कर दिया, अगर ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, फिर कैसे सिलेक्शन होगा। अगर इस तरह से पेपर करोगे तो कम से कम 100 गोले तो फर्स्ट बार में भर लेने चाहिए, यानी 100 में से आपको 95-90 क्वेश्चन तो यहाँ सही हो गए। उसके बाद अगर आपको 50 क्वेश्चन बचे, 50 क्वेश्चन में से आपके 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, उसमें से अगर आप 25 भरोगे, 25 में से भी अगर आप मान लो 20 सही हो गए, 18 सही हो गए, तब जाके आपकी गाड़ी 110 तक पहुंचेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन संभव होगा साथियों। मैं नहीं कह रहा कि आप रिस्क लो, कैसे भी लो, लेकिन 75 क्वेश्चन में तो सिलेक्शन होने वाला नहीं। तो आपको गोले पर करने हैं, एक बार सही आ रहे वो करने, फिर लास्ट में देखना है कि यार मैंने कितने क्वेश्चन में गोले कर दिए, 90 में कर दिए, 90 में से तो भी सारे मान के चलो 5 तो गलत हो जाएंगे, कैसे भी 5 गलत हो गए तो भी 85 बने, 85 में सिलेक्शन तो होगा नहीं। तो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं ना, जैसे एक बार क्रॉस किए, बिल्कुल ये नहीं करना, एक बार देख लेना, आपको लगे कि तुक्का मारना है, कैसे क्या करना है तो कर लेना। अगर ये गोला जैसे आपने डब्बा बनाया, उसमें आप 2 क्वेश्चन तो कट गए, अब 2 क्वेश्चन में आपको कौन सा चुनना है ये भी आप जरूर देखना। आपका अगर जो पहले क्लिक कर गया ऑप्शन तो वो करके आ जाना, अगर आपको लगे तो। ये आपको उस समय स्थिति आपकी क्या होती है उस समय आपको सोचना है, ये इस डिसीजन ये आपको ही लेना है, ये डिसीजन। तो इसे करो तो 110 तक तो आपको गाड़ी पहुंचानी है, 110 आंसर नेगेटिव मार्किंग कार्ड कटवा के, तब जाके सिलेक्शन संभव है साथियों। अब बात करते हैं कि मेरा तो पहले शिफ्ट में, मेरा भी साथियों पहले शिफ्ट में आया है साथियों। तो मेरा आप सोचो कि सब जो फॉर्म भरे उन्होंने सबके पहले शिफ्ट में आया है साथियों, क्योंकि एक्साइट डे कब फॉर्म चालू हो, कब फॉर्म भरे, तो जिसने पहले फॉर्म भरे उसका पहले सेंटर आया, जिन्होंने लास्ट डेट इसके 1-2 दिन पहले भरे उनका लास्ट आया, ऐसे सेंटर मिले साथियों अभी। तो आपको पहली शिफ्ट में है तो कुछ नहीं करना है, अच्छे से जो आ रहा है, जो अभी आपने तो अब तक जो भी पढ़ा है सारा रिवाइज कर लो, सारा क्वेश्चन घोट लो, एमसीक्यू कर लो, जो भी कर लो, पेपर आएगा आपके सामने से, अच्छे से करना। अगर आपको लगी कि मेरे 80-90 गोले किए हैं तो नेगेटिव भी हो, मतलब तुक्के मारना, अच्छे से मारना, जो भी मारो, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि 110 पर सिलेक्शन संभव है। कितना भी कठिन पेपर आ जाए साथियों, 100 से कम तो कटोगे इम्पॉसिबल है, तो 100 से ज्यादा करोगे तो ही सिलेक्शन है, यही सत्य है साथियों, यही सत्य है। अब तक इतने पेपर में यही हुआ है कि 100 से ज्यादा कट ऑफ जाएगी साथियों। कि मैं नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ तो आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चन तो हल करने ही है, तभी जाके संभव होगा। अगर आपको 80-90 ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो इम्पॉसिबल है सिलेक्शन तो, क्योंकि उसके बाद आपको तुक्के मारने हैं कैसे भी करके और 110 तक स्कोर पहुंचाना है, वरना आप खाली छोड़ के आ जाओगे, 5 ऑप्शन पढ़ के आ जाओगे तो कोई मतलब नहीं है साथियों। मैं इससे अच्छा तो आप कि तुक्के मारने की कोशिश करना, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो साथियों इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप जरूर सोचना और आप कम से कम भी 140 क्वेश्चन तो जरूर करना। आपको लगे कि ये मेरे को बिल्कुल नहीं आता वो अटेम्प्ट मत करो, बिल्कुल अटेम्प्ट मत करो, लेकिन जो 2 ऑप्शन कट रहे हैं, 1 ऑप्शन कट रहा है, उसको तो जरूर अटेम्प्ट करना, वरना सिलेक्शन तो 80-90-100 में 95 में नहीं होने वाला। अब बात करते हैं साथियों मेरे पहली शिफ्ट में, पहली लास्ट शिफ्ट में मेरा घाटा हो जाएगा साथियों, लास्ट शिफ्ट वाले को 4 पेपर मिल जाएंगे देखने को, तो ऐसा कुछ नहीं है साथियों। अगर वो पेपर देख भी लेंगे
जो पढ़ने वाले सभी बच्चे हैं उनका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर, क्योंकि उन्होंने जल्दी जल्दी फॉर्म भर दिया और सबसे पहले सेंटर आया, लास्ट में है। और अभी मैं आपको बता दूं 17 लाख फॉर्म भरे हैं, 12 लाख 13 लाख ही एग्जाम देने आएंगे। उसमें से साथियों 12 लाख में से 1 लाख पढ़ने वाले हैं, बाकी सब फॉर्म भरा है, एग्जाम से 3-4 दिन पहले पढ़ रहे हैं, 15 दिन पहले पढ़ रहे हैं, ये वाला है। बाकी ओरिजिनल पशु परीक्षा की तैयारी करने वाला 1 साल से कर रहा है, 6 साल से कर रहा है, 4 महीने से कर रहा है, वो साथियों कम से कम 50 से 1 लाख के बीच ही है। तो बिना झिझक के आप पेपर दीजिए और सही से दीजिए। और कोई से भी अगर आपका फर्स्ट दिन और सेकंड शिफ्ट में पेपर है तो आप फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर मत देखना साथियों, बिना पेपर देके आप एग्जाम देने जाना। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट 1 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर देखोगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो साथियों आप डिप्रेशन में चले जाओगे, यार ये इतना आसान मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा, और वो दिमाग आपका 2 घंटे पहले ही खराब हो जाएगा और आपका जो पेपर होगा सेकंड शिफ्ट में वो खराब हो जाएगा। तो आपको पेपर नहीं देखना है साथियों, फर्स्ट दिन जिसके भी पेपर है पेपर मत देखना। सेकंड शिफ्ट वालों को बोल रहा हूँ मैं, पेपर मत देखना। आप फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर दे लेंगे, लेकिन उन फर्स्ट शिफ्ट वालों को आपको पेपर नहीं देखना, और सेकंड शिफ्ट वाले बिना पेपर देके अपना एग्जाम दे दे। ऐसे ही करना है आपको। पेपर देखो, अगर आपको एक रात मिल रही है, अगले दिन आपके पेपर है तो पेपर जरूर देखना, सोल्व करना, आपको जैसा लगे। मैं तो नहीं बताऊंगा क्या करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही थी, जानकारी थी कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। पहले आपको एक बार पेपर सोल्व करना है, जो क्वेश्चन आ रहा है ऊपर गोला कर देना अच्छे से, लगे पूरा पेपर सोल्व हो गया, 80-90 गोले आपने कर लिए तो आपको सोच लेना चाहिए कि 80-90 में से आपके 5-7 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही। फिर आपको पता चल जाएगा कि 80 क्वेश्चन में तो सिलेक्शन होने वाला नहीं, तो फिर अपनी आगे बढ़ना है रट लेके और तुक्के मारने की कोशिश करनी है। जो सही हो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, गलत क्वेश्चन नहीं करना है, जो बिल्कुल नहीं आ रहा है वो। तो 110 तक गाड़ी पहुंचा नहीं है तब जाके सिलेक्शन होगा साथियों। इस वीडियो में जानकारी इतनी थी साथियों, मेरे पास जो अनुभव था मैंने बता दिया है। अब तक मैंने भी 15-20 पेपर दे दिए हैं, ये जो मैंने बता दिया है। तो इस तरह से सिलेक्शन संभव है साथियों। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं पेपर के बाद 3 दिन बाद वीडियो बनाऊंगा कैसा रहा आपका पेपर, क्या है। मेरा तो 1 तारीख को है, आपका किस दिन है जरूर कमेंट कर लो। तो साथियों बाय बाय।